जैसे मजदूरों के पलायन के दौरान भारतीय समाज में हमें एकता देखने को मिली। यानी कि पहले क्या होता था या फिर अभी भी बहुत जगह है कि बहुत कम लोग होते हैं कि सोसाइटी में आगे चल करके लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन कोविड-19 की ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, थोड़े ही सही लेकिन थोड़े भी नहीं कहेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो सामने आए जिन्होंने एक मज़दूरों के पलायन के इसमें यानी कि जो भी उनको प्रॉब्लम होती खाने को लेकर के या उनको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने को लेकर के, मेडिसिन को लेकर के और सारे जो ज़रूरत का सामान था वो वहाँ पे उनको देने के लिए आगे आए। तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सामाजिक प्रभाव है कोविड-19 के समय में मज़दूरों के प्लान को लेकर के, तो वहाँ पर जो ह्यूमैनिटी है वो लोगों की वहाँ पे देखी गई। इसके साथ-साथ ही फिर आगे की कोविड-19 में सबसे बड़ा यहाँ पे सोशल इफ़ेक्ट हुआ, ये देखने को मिला कि बहुत से मज़दूरों का रोज़गार जो था, जो वो वहाँ पे काम करते थे, वो उनसे छिन गया। और यहाँ पे मज़दूरों के प्लान के सबसे बड़ा एक रीज़न होता है, क्योंकि जब आप जहाँ पे काम करते हो, वहाँ पे अगर आपको रोज़गार जो आप करते हो, उसके बेस पे आप वहाँ पे लाइफ़ सर्वाइव करते हो। अगर आपके पास वहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो एक बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम होती है कि आप फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आपके पास पैसा नहीं होता है, तो वहाँ से भी आपको जाना पड़ता है। फिर है कि मज़दूरों के पलायन के दौरान बहुत सी व्यक्तिगत जो संस्थाएँ हैं, जैसे कुछ प्राइवेट जो कुछ यहाँ पे ऐसे एनजीओ थे, जिनकी हेल्प से मज़दूरों की रहने की व्यवस्था की गई, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था की गई, कहाँ-कहाँ कितने मज़दूरों को मतलब वहाँ पे खाना पहुँचाया गया। तो ये सब भी वहाँ पे देखने को मिला, यानी कि सोसाइटी की यहाँ पे थोड़ा-सा ये चीज़ें देखने को मिली कि लोग आगे बढ़ कर के उनकी हेल्प के लिए आगे आए। फिर है कि मजदूरों के पलायन के दौरान समाज के हर वर्ग ने उनके रहने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट अपने लेवल पे वो काम कर रही थी, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपने व्यक्तिगत रूप से भी लोग बाहर आए, उनकी हेल्प के लिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं मजदूरों के पलायन के दौरान भारतीय सरकार के कुछ अहम कदम भी उठाए गए हैं, जैसे कोविड-19 टेस्ट यानी कि जो मजदूरों का पलायन जहाँ से वो मतलब उन्होंने चलना स्टार्ट किया था और जहाँ तक वो चले और इस बीच में वो जहाँ-जहाँ रुकने की उनकी व्यवस्था हुई, उस दौरान गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक उनके लिए मतलब योजना बनाई कि जहाँ तक भी मजदूर जा रहे हैं, वो एक अलग कारण होता है कि वो किस कारण से जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक भी वो पहुँचे हैं, उनको रोक करके वहाँ पे उनका जो कोविड-19 का जो टेस्ट है, वो वहाँ पे उनको अवेलेबल कराया जाए। जिसकी वजह से जो भी उनको वहाँ पे अगर मतलब वो प्लान कर रहे हैं, उनकी एक मजबूरी है और यहाँ पे मजबूरी ये शो भी होती है कि वो जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन वो अपने साथ-साथ में कोरोना वायरस को अपने घर पे ना लेके जाए, अपने गाँव में ना लेके जाए, इसलिए वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी उनके ये कदम थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी वहाँ पे उनको रोका जाए, रोके वहाँ पे उनके टेस्ट हों। अगर वो नॉर्मल है, नेगेटिव है, तो उनके लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की सुविधा से उनको घर पहुँचाया जाए। तो उस तरह से गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की वहाँ पे मज़दूरों की जो वहाँ से निकल चुके थे, बड़े-बड़े महानगरों से निकल चुके थे, उनके पास वहाँ पे करने के लिए रोज़गार नहीं थे, पैसे नहीं थे। ये अलग-अलग कारण है उनके जाने का। फिर उसके साथ-साथ ही वहाँ पे क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। जैसे बहुत सारे ऐसे फील्ड वहाँ पे रखे गए, बहुत सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे रखे गए, जहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पर जो क्वारंटाइन बोर्ड है, वो वहाँ पे तैयार किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन क्वारंटाइन जो वहाँ पे वार्ड था, उन मज़दूरों को रखा गया, जैसे कि वो वहाँ से चल रहे थे, तो उनकी में कोरोना पहुँचे एक से जगह वो स्प्रेड ना हो, वो फैले ना, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कदम उठाए गए और यहाँ पे देखने को भी मिला है। और इसके साथ-साथ ही यहाँ पे कुछ नकारात्मक पहलू भी हमारे सामने आए हैं, क्योंकि इतने बड़े कंट्री में अगर आपके सामने मतलब आप सोचते हो कि हर एक लास्ट तक गवर्नमेंट की सुविधा प्रोवाइड हर एक अंत तक बैठे व्यक्ति को वहाँ पर वो फैसिलिटी दी जाए, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा एफर्ट करती रही कि हर एक लास्ट तक जो मज़दूर हैं, वो चाहे कहीं तक भी पहुँचे हो, चाहे इंडिया के नॉर्थ से साउथ तक वो चाहे कहीं भी जा रहे हो, अगर लास्ट तक वो कहीं भी हैं, तो उनको हर एक फैसिलिटी वहाँ पे दी जाए, उनको खाना वहाँ पे दिया जाए। साथ-साथ में उनको अगर दवाइयों की ज़रूरत है, वहाँ पे दवाइयाँ उनको दी जाएँ। और इसके साथ-साथ ही एक ये भी चीज़ वहाँ पे सोशल इफ़ेक्ट ये भी देखने को मिला कि कम से क लोगों के अंदर ये एक पेशेंस आया, कम से कम पैसों में मतलब लाइफ़ को चलाने का। पहले क्या होता था कोविड सिचुएशन से पहले लोग जिनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल जो कंडीशन जो स्ट्रॉन्ग थी उनकी, वो मार्केट में बेवजह के भी वहाँ पे घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको।
पार्टीज कर रहे हैं, पब्स में जा रहे हैं, लेकिन इस कोविड-19 की सिचुएशंस ने बहुत हद तक लोगों को एक पेशेंस दिया है, घर में रहने की आदत डलवाई है उनको, अपनों के बीच में रहने की आदत डलवाई है, साथ-साथ में जो उनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा था, उनको बचाने की आदत डलवाई है कि कम पैसों में भी आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो, इतनी ज़्यादा शो ऑफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर बात करते हैं, जहाँ एक और मज़दूरों के प्लान से सामाजिक प्रभाव देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर आपको वहाँ पे आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। ये एक इसका पहलू है कि सोशल इफ़ेक्ट भी है, तो कहीं-कहीं इकोनॉमी इफ़ेक्ट भी है, जो दिखाई देता है। कि मज़दूरों के प्लान पर सबसे बड़ा प्रभाव तो ये था कि उनका रोज़गार खत्म हो गया। जिस रोज़गार के लिए वो अपने गाँव से बड़े-बड़े शहरों, बड़े-बड़े महानगरों की ओर जा रहे थे, वहाँ पे देखने को मिला कि जब उनका रोज़गार किस लिए जा रहे थे? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना था, उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनाना था, अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था, ताकि वो अपने जो फैमिली है, अपने फैमिली में जो बच्चे हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशंस वहाँ पे उनको दे सकें। तो इस चीज़ को लेकर के वो गाँव से बड़े शहरों की ओर, महानगरों की ओर उन्होंने प्लान किया। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब उनका रोज़गार था, जिसकी वज़ह से वहाँ वो डिपेंड थे पूरी तरीके से, वो जब चला गया, उसके बाद एक प्लान का एक मेन कारण उनका ये भी होता है कि इकोनॉमी इम्पैक्ट, जब उनके पास पैसा नहीं था, रोज़गार नहीं था, तो वहाँ से वो एक बहुत बड़ा कारण होता है कि वहाँ से उनको जाना पड़ा। और सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब वो उनके पास पैसा नहीं था, तो जहाँ वो रहते थे, वहाँ उन्होंने रेंट भी नहीं दे पाए। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे वो यानी कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कॉर्पोरेट करते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वे वहाँ पर मतलब कोलैबोरेशन करते हैं, उनको हेल्प देते हैं। लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे में जो लोग सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, वो उन्हें क्या देखना है कि सिचुएशंस कैसी भी हो, किसी भी सिचुएशन को फेस कर रहा हो, वहाँ पे उन्हें है कि अपना खुद का प्रॉफिट होना चाहिए। इसने मेरे को रेंट नहीं दिया है, तो उसको निकलना होगा या फिर वो इतने टाइम तक मैं अपने यहाँ पे उसे नहीं रख सकता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर लोग अपने यहाँ पर भी ऐसा करते कि वो रेंट का चलो 3 महीने उनको बाद में बता देते कि बाद में दे देना, 3 महीने रुक के दे देना, जैसी सिचुएशन से आप रहो यहाँ पे। अगर वहाँ पे कुछ लोग भी ऐसा करते तो शायद पलायन थोड़ा बहुत कम हो सकता था, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ लोगों ने किया भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में ऐसे लोग नहीं कि हेल्प नहीं होती है किसी की या दूसरे की हेल्प नहीं करते, किया भी होगा उन्होंने। उन्होंने अपने वहाँ पे रोके भी होंगे, 3-3 महीने बाद उनको किराए के लिए बोला भी होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो अगर वहाँ पे चलो वो रोजगार के लिए चलो वहाँ पे वो रेंट नहीं दे पाए हैं और मकान मालिक ने उन्हें वहाँ पे जाने के लिए भी मना कर दिया है कि आप यही रहो, आप बाद में दे देना। लेकिन बाद में कहाँ से देंगे वो? उनका रोजगार तो पहले ही छीन चुका है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। अब उनके लिए मेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पैसा कहाँ से आएगा? चलो वो रेंट नहीं देंगे, लेकिन खाने-पीने का पैसा उनके पास कहाँ से आएगा? ये सबसे बड़ा इकोनॉमी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला है मजदूरों के अप्लाई का एक सबसे बड़ा कारण। अब यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन इस दौरान भी सरकार ने बहुत आर्थिक मदद उन लोगों तक पहुँचाई है। यानी कि जैसे जो भी उनकी कुछ वहाँ पे रोज योजनाएँ चली कि मज़दूरों तक पैसा पहुँचे, चाहे ₹1000 पहुँचे, 1000 के हिसाब से जैसे आकांक्षा मैम ने बताया था कि योजना के हिसाब से मज़दूरों मज़दूरों तक ₹1000 उनके पास ट्रांसफ़र होने चाहिए, ताकि उन्हें थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं सही लेकिन थोड़ी बहुत उनकी आर्थिक मदद हो, उनके पास फूड सप्लाई हो, उनके पास जो खाने की जो मेन-मेन जो ऐसे जो मतलब महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है खाने के लिए, वो उनके पास पहुँचे। तो ये इस तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक एफर्ट्स किया है मज़दूरों को मतलब हर तरीके से उनको आर्थिक मदद देने के लिए। और यहाँ पे आगे बताइए कि मज़दूरों के प्लान के दौरान जो छोटे-छोटे उद्योग थे, जो मशीनों के साथ-साथ पूरी तरीके से वो मज़दूरों के ऊपर डिपेंडेबल थे। तो वहाँ पे भी इस सिचुएशन ये भी फेस करना पड़ रहा है कि मज़दूरों के प्लान की वज़ह से वो छोटे-छोटे जो उद्योग हैं, छोटे-छोटे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं और अभी भी मतलब ये गुहार लगाई जाती है कि मज़दूर को कहा जाता है कि आप वापस आ जाओ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो वापस नहीं जाएँगे क्योंकि जब टाइम था इंडस्ट्री को उनके साथ कॉर्पोरेट करने का, जब उन्होंने नहीं किया, तो अब अगर उनको बुलाएँगे तो एक तो सेल्फिश हो जाती हैं वो उस मामले में कि उनके खुद के प्रॉफिट के लिए, कि जब समय था तब उन्होंने हेल्प नहीं की। तो ऐसे में छोटे जो उद्योग धंधे हैं, जो एमएसएमई में आते हैं, उनको काफ़ी हद तक मतलब ये इफ़ेक्ट उन पर बहुत बड़ा पड़ा है, वो नहीं चल पा रहे हैं। अभी तो बहुत सारे इंडस्ट्री हैं जो बंद पड़े हैं, जिनकी क्योंकि उनका मेन कारण ये है कि वो मज़दूरों के बिना वो अपने काम नहीं कर पाए हैं। अगर मज़दूरों का पलायन चला गया, मतलब सारे के सारे वहाँ पे मज़दूर चले गए, तो वो खाली मशीनों से भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे आपको मशीनों के साथ-साथ जो मज़दूर हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है।
फिर यहाँ पे लेकिन वही दूसरी ओर जिन मजदूरों का पलायन के दौरान रोजगार खत्म हो गया था, वहां पर गवर्नमेंट ने उनकी आर्थिक मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत सारे ऐसे पैकेज वहां पे रखे ताकि उनको मतलब लास्ट तक जो मजदूर वहां पे एफर्ट कर रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, उनका रोजगार खत्म हो गया है, उनको वो दोबारा से रोजगार मिले। तो मजदूरों के प्लान के दौरान वहां पे उनको जैसे आत्मनिर्भर बनाने वाली जो कंडीशंस थी वो वहां पे रखी गई कि एक तरीके से भारतीय उनको एक तरीके से देखा जाए तो उनको आत्मनिर्भर बने। एक यहाँ पे ये होता है कि जैसे अगर मजदूरों को वहां पे एक जगह से जब वो दूसरी जगह चले गए, उनको रोजगार वहां पे मिला, और अगर वो योजना के तहत वहां पे जैसे आत्मनिर्भरता की जो वहां पे पॉलिसी चलाई है पीएम ने, हमारी गवर्नमेंट ने, उस आधार पर वहां मजदूरों को दो तरीके के फायदे वहां पे देखने को। सबसे पहला फायदा है कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है एक तो बहुत स्ट्रांग होगी। दूसरा फायदा है यहाँ पे कि उनकी स्किल डेवलप होगी, यानी कि जो वो काम चाहते हैं करने के लिए, उन्हें वो काम करने के लिए वहां पे दिया जाएगा। पहले क्या होता था, देखो आत्मनिर्भरता जो पॉलिसी, इससे पहले क्या होता था कि हम लोग वो काम करते थे जहां हमें पैसा मिलता था, हमें अपना क्या है घर चलाना है, तो उस पैसे को मतलब उसको कमाने के लिए, अर्निंग के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हमें भले ही वो काम पसंद नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, जो और अपनी जो अपनी फैमिली की नीड है उनको पूरी करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह वो काम करना भी पड़ता था। लेकिन अब जो मतलब जो सिचुएशन अब है प्रेजेंट में, और गवर्नमेंट आत्मनिर्भरता के आधार पर बनाना चाहती है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो उसके आधार पर वो हर एक मजदूर तक लास्ट तक, चाहे वो मिडिल क्लासेस का हो, चाहे वो अपर का हो, इंक्लूड कोई भी सिटीजन है, अगर वो खुद की स्किल को डेवलप करते हुए अपने खुद के लेवल पे कुछ काम करना चाहता है, तो वहां पे गवर्नमेंट उनको आर्थिक मदद भी देती है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज चल रही हैं। और फिर बात करते हैं यहाँ पे कि इन सबसे अलग एक पहलू ये भी है कि इस सिचुएशन में, जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें बहुत जगह पॉलिटिक्स और करप्शन जैसी एक्टिविटी हमें देखने को मिली। यानी कि यूं कहे कि अगर हमारा देश किसी भी सिचुएशंस को फेस कर रहा है, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो बड़ी से बड़ी है, छोटी से छोटी है, और कोविड-19 जैसी सिचुएशन से बड़ी तो कोई सिचुएशंस हो ही नहीं सकती थी, डेंजरस सिचुएशंस है, जिसमें आपका मतलब आप एक तरीके से आप डेथ की तरफ जा रहे हो, अगर आपने थोड़ी सी भी वहां पे अपने आप को मतलब मेंटेन नहीं किया है, अपने आप को बचा कर नहीं रखा है। तो ऐसी सिचुएशन में पूरी तरीके से यहाँ पे ये देखा जाता है कि लोग पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आते, करप्शन खूब होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बताऊं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जरिए मजदूरों तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, जैसे अगर प्लान की बात करते हैं, उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन कैसे गई वहां तक? अगर उससे जब उनसे पूछा गया यहाँ पे कि आपको किसने कहा कि यहाँ से आपको मतलब जो उनका कहना था कि 24 हॉर के लिए वहां पे उनको जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो अवेलेबल होगी, इसलिए हम घर से निकले। एक ये भी कारण होता है। एक तो हमारा कारण हो गया कि हमारे पास रोजगार नहीं था, पैसा नहीं था, मकान मालिक को हम पैसे नहीं दे पाए, तो उसकी वजह से हमने वहां से वो घर छोड़ दिया। लेकिन एक ये भी कारण है कि उनके बहुत से मजदूरों के पास तो गलत इन्फॉर्मेशन गई है, व्हाट्सएप के जरिए फेक न्यूज गई है। तो ये बहुत सारी ऐसी पार्टीज होती है जो अपने खुद के फायदे के लिए, या फिर ये कह कि गवर्नमेंट सही तरीके से एफर्ट्स कर रही है, लोगों को उन बचाने की कोशिश कर रही है, उनको मैनेज करने की कोशिश की, जो हमारा कंट्री है वो पूरी तरीके से बैक में ना चले, पीछे ना चला जाए। लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो मतलब अपने खुद के फायदे के लिए वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन भी वहां पे डाइवर्ट करती है। तो उनके कहने पे ये हमारे पास व्हाट्सएप पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई थी कि 24 घंटे के लिए आपको मतलब आप अपने घर जा सकते हो, इस तरह उनको इन्फॉर्मेशन दी गई। तो यानी कि सिचुएशंस को लोग नहीं देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए हो, चाहे वो किसी नॉर्मल यानी कि नॉर्मल पीपल है, वहां पे वो जरूर इस तरह का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम होते हैं जिनके आधार पर लोगों के पास गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह निकलते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी जबकि लॉकडाउन लगा हुआ है, गवर्नमेंट के जो जहाँ है वहीं पे रुका रहे, फिर भी लोग इतनी बड़ी संख्या में मतलब जो मजदूर है, जो मेन का आप अलग कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर के जो एक गलत इन्फॉर्मेशन के जरिए वो वहां पर जा रहे हैं। कुछ लोग खुद बता रहे थे कि मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन आई थी, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मुझे मतलब वहां से बस मिलेगी, आपको जाने के लिए जगह है, आप जा सकते हो। और वहां पर के देखते देखते कि बांद्रा जैसे सिटी में मतलब बहुत ऐसी सिटी है जहां पर पे आपको बहुत ज्यादा भीड़ मिली, मजदूर अचानक से इकट्ठा हो गए।
और इतने बड़े मजदूरों को मतलब वहां पे फिर मेंटेन करने में बहुत दिक्कतों का सामना गवर्नमेंट को हुआ। तो ऐसे में फिर यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है कि लॉकडाउन को लेकर के भ्रम पैदा करना लोगों के बीच में कि लॉकडाउन लगा है आपसे, मतलब दुनिया भर के भ्रम उनके बीच में पैदा कर दिए और बहुत सारी ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन उनको डाइवर्ट कर दी, जिसकी वजह से वो डिमोटिवेट हो गए। कुछ लोग जहाँ थे, जहाँ उनको सुविधा मिल रही थी, वहां से भी वो क्वारंटीन को छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो ऐसे वहां पे इफेक्ट देखने को मिले कि पॉलिटिक्स भी, मतलब सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन पॉलिटिक्स जरूर होती है इंडिया में। और इंडिया इसी वजह से शायद मतलब एक तरह से ऑफ से या पॉलिटिक्स या करप्शन की वजह से ही थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है। अगर ये सब वहाँ पे फिनिश हो जाए, करप्शन ना हो, और पॉलिटिक्स जो यहाँ पे लोग अपने खुद के प्रॉफिट के लिए करते हैं, देश को मतलब एक तरीके से साइड में लगा देते हैं कि देश के लिए वहाँ पे कुछ कोई इंपोर्टेंस नहीं है, सिर्फ अपने पॉलिटिक्स है, अपने वोटिंग सिस्टम है। अगर ये सब उनको वो अलग करके सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचे, तो शायद जो हमारा देश है वो चाइना तो क्या, जो अमेरिका जैसी कंट्री है उनको भी रिप्लेस कर सकता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं यहाँ पे कुछ करप्शन से रिलेटेड, कुछ यहाँ पे थोड़े से जेन्युइन सी रीजंस है, बहुत ही साधारण से रीजंस हैं, जैसे मास्क को लेकर के। यानी कि जब वहाँ पे कोविड-19 सिचुएशन जो स्टार्ट में हमारे कंट्री में चल रही थी मार्च के आसपास, तो वहाँ पे देखा गया कि जब मास्क था, ये ब्लैक मास्क 30 रुपए का उन्होंने दिया था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे शॉप्स हैं, कुछ ऐसे मतलब ये कहें कि कुछ ऐसे दुकानदार जो खुद के प्रॉफिट के लिए वो 30 का मास्क 300 में बेचने को तैयार थे। करप्शन ही तो है, आप अपने खुद के प्रॉफिट के लिए क्या करते हो, आप लोग को 30 का मास्क 300 में दे रहे हो और लोग करेंगे। मजदूरों की तो बात अलग है, तो मजदूर प्लान कर रहे हैं, उनको तो लेना ही लेना है, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो उनको करनी ही करनी है कि बिना मास्क के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिना मास्क के इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो घर से बाहर निकलने की, और वो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में वो 30 का, उनके पास तो 30 रुपए भी नहीं, उनके पास 10 रुपए भी नहीं, किसी के पास सिक्के भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, और ऐसे में वो 30 का मास्क उनको 300 में पड़ रहा है, तो वो कहाँ से खरीदेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने काफी हद तक उनको सुविधाएं वहां पे दी, लोग बाहर आए, फ्री मास्क को वहां पे बांटा, ताकि हर एक बंदे के पास वहां पे मास्क अवेलेबल हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इसके बीच में भी करप्शन को लेकर के हमारे यहाँ हर एक आम से आम इंसान भी अपनी की जेब भरने के लिए तैयार है। अब ऐसे में सैनिटाइजर्स को ले लो, सैनिटाइजर की खास अभी मतलब गवर्नमेंट ने बहुत हद तक ये सुविधा लोगों को पहुंचा दी है कि जो मतलब मैक्सिमम प्राइस उसके सेट कर दिए हैं कि इतना एमएल का इतना, मतलब 100 रुपए का मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा आप वहाँ पे मत दो। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि इतनी सी बोतल, बहुत छोटी बोतल भी आपको 40-60 रुपए की ऐसे सैनिटाइजर की स्टार्टिंग में मिली। तो ये करप्शन से तो है कि सिचुएशन नहीं देख रहे हो इंडिया में क्या सिचुएशंस बनी हुई है, आप खुद की प्रॉफिट भर रहे हो। ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी, अपने एम्प्लॉय को उन्होंने जॉब से बाहर कर दिया, या कि जिन एम्प्लॉय को वहां पे रखा, यानी कि काम तो उनको चाहिए लेकिन वो सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहां पे इतनी ज्यादा सैलरी काट दी उनकी कि वो इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते कि इतनी ज्यादा भी कट सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना काटने के लिए नहीं बोला था, गवर्नमेंट ने तो काटने के लिए भी नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि अपने खुद के प्रॉफिट के लिए भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से करप्शन किया है। और यहाँ पे अगर मजदूरों के प्लान को लेकर के बात करते हैं, तो देखिए सैनिटाइजर अगर आपको कम रेट में मिलता है और प्लान कर रहे हैं लोग, तो उनके पास एक सही तरीके से भाई कम रेट में उनके पास मास्क भी अवेलेबल हो, सैनिटाइजर भी अवेलेबल हो, अगर वो जा ही रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ये भी सामने, यानी कि एक पहलू तो मेरा ये था कि मजदूरों के प्लान को लेकर के कैसे इकोनॉमी इफेक्ट क्या था, उसका सोशल इफेक्ट क्या था, लेकिन इसके साथ साथ ही ये पहलू हम मतलब इस पहलू से हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में भी लोग पॉलिटिक्स, करप्शन, इस तरह की यानी कि एक्टिविटी करते हैं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मजदूरों के प्लान के दौरान जब सरकार ने उनकी जो मजदूर थे उनको व्यवस्था की गई, गवर्नमेंट ने भी बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत यहाँ तक लॉकडाउन लगाना आसान नहीं है। लॉकडाउन ऐसे नहीं कि आप रात में डिस्कस कर रहे हैं कि कल हमें कंट्री में लॉकडाउन लगाना है तो ऐसे लगता है, नहीं, उससे पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, क्या इसके इफेक्ट्स आएंगे, कैसे मतलब रोजगार का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो डेली मजदूर के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे, ये सारी चीजें उनको सोचनी पड़ती है, तब जाकर के लॉकडाउन को वो वहां पे एक्टिव करते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में भी गवर्नमेंट इतनी ज्यादा मतलब हर एक व्यक्ति के साथ ऐसे खड़ी रही पूरी तरीके से, उन्होंने उन मजदूरों के लिए भी वहां पे स्पेशल ट्रेनें चलाई, बसेस की सुविधा की। लेकिन इस दौरान में भी आप देख सकते हैं वहां पे करप्शन वहां पे भी देखने को मिला। यानी कि गवर्नमेंट ने तो कहा, गवर्नमेंट ने क्या कहा
कि आपको कोई भी वहां पे पैसा नहीं देना है, आप बिल्कुल फ्री अपने घर पे जाएंगे, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहां पे दी गई है ये सुविधा है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कि क्या हुआ, कुछ दलाल जो एजेंट जो बीच में काम करते हैं, ऊपर वो तो तरीके से काम करते हैं जिसकी वजह से आज इंडिया चल भी रहा है, लेकिन बीच के लेवल के जो इंसान है ना, जो बीच में है, जो एजेंट होते हैं, जो खुद के प्रॉफिट के लिए वो भ्रष्टाचारी, उनकी वजह से कुछ मजदूरों को तो वहां पे टिकट के किराए भी दिया गया, उनसे लिया गया। उन्होंने खुद बोला था, एज ए लाइव वो बता रहे थे कि उन्होंने टिकट तक दिखाया था कि हम तो वहाँ पे मतलब टिकट के पैसे लिए गए, जबकि गवर्नमेंट ने तो ऐसा नहीं बोला था। तो मजदूरों को तो बहुत सारी यहाँ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत हद तक, यानी कि इतने बड़े कंट्री में सही सलामत बहुत तक उनके घर पहुंचा गया। तो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया गया है मजदूरों के प्लान को लेकर के। भले ही यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ी है, क्योंकि न्यूज में देखते थे, उनको देख करके डर लगता था कि हम तो चलो अपने घर पे हैं, लेकिन क्या प्रॉब्लम, यानी ये लोग क्या करें, इनका तो यहाँ से जहाँ रहते थे वहां से उनका घर छिन गया है, अब जहाँ जा रहे हैं उसके बीच में पता नहीं किस तरीके से वो अपने घर पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी ऐसी आर्थिक सुविधा भी उनको उपलब्ध कराई है। प्लीज, हेलो सोनम मैम, कंक्लूड योर टॉपिक, टाइम इज शॉर्ट, कंक्लूड कर दीजिए मैम टॉपिक को आप। हेलो सोनम मैम। थैंक यू मैम। Thank you so much, Sonam ma'am. You have discussed very important point that politics and corruption played a very worst role in this pandemic COVID-19, and there were many efforts done by government, but there is a worst role of corruption. And you have given some reason for labor migration. You mentioned that the unemployment is the main reason for labor migration. So thank you so much for sharing your views with us.